भव्य आत्माओं, हम ध्यान के संबंध में समझ रहे हैं। आर्त और रौद्र, ये शुभ ध्यान है। और हमने ये समझ ही लिया है कि ये आत्मा के हित में नहीं है। और जब ये आत्मा के हित में नहीं है तो हमारे द्वारा नहीं होने चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये बनता कि होना क्या चाहिए? कुछ तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ना हो। बुरा नहीं होगा तो अच्छा होगा। तो हमें ये चर्चा करना है कि अब क्या होना चाहिए। वस्त्र गंदा हो जाता है तो क्या होता है? वस्त्र को साफ किया जाता है। और जब तक गंदगी साफ नहीं होगी, पुनः उसको धारण करने की इच्छा भी नहीं होगी। हम पागल तो है नहीं है, 2-4 महीने के गंदे वस्त्र आप पहन लें। आपका दिमाग तो सही है। और जब दिमाग सही है तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये बुरा है जो हमें छोड़ना है और अच्छा क्या है जो हमें ग्रहण करना है। तो बात आती है धर्म की। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। बात चली कि मंगल क्या है। धर्म तो बहुत है। बच्चे को पालना भी आपका एक धर्म है, लेकिन वो मंगल नहीं है। परिवार को चलाना भी आपका धर्म है, लेकिन वो मंगल नहीं है। लौकिक कार्यों का संपादन करना भी धर्म है, लेकिन वो मंगल नहीं है। उससे समाज का कल्याण हो सकता है, गृहस्थ जीवन का कल्याण हो सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और यहां जो बात हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसे धर्म की बात करने जा रहे हैं जो डायरेक्ट आत्मा का कल्याण करता है। लोग बहुत बड़ी भ्रांति में हैं कि धर्म से धन मिलता है, धर्म से शरीर निरोग होता है, धर्म से परिवार अच्छे से चलता है। ये भ्रांति है। धर्म का काम ये नहीं है कि आपको धन का अर्जन कराए, धर्म का काम ये नहीं है कि आपका परिवार चलाए, धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम तो ये है कि आत्मा को कल्याण मार्ग पर लगाए। वो जो आप धन का अर्जन की बात कर रहे हो, घर परिवार की बात कर रहे हो, वो धर्म का फल है। वो धर्म का कार्य नहीं है, धर्म से होने वाले कार्य का वो फल है। धर्म तो सीधा सीधा एक ही काम करता है कि वह आत्मा के कल्याण के मार्ग खोलता है।
और क्या चाहिए है आपको? नहीं, पहले तो भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए। कल्याण का तो देख लेंगे जब मरने लग जाएंगे। सोच विचार, संसार के प्रति आकर्षण का फल है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि पहला गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें धर्म धारण करना है। जब हम 8 वर्ष के नहीं हुए थे तब हम ना समझदार थे, समझदारी नहीं थी हमारे अंदर। अब बचपन में मिट्टी खा लेते थे। खाते थे कि नहीं खाते थे? मैं तो खाता था, मुझे याद है। अब आपका नहीं पता। कुछ भी जो मिला सब कहाँ जाता था? मुंह में जाता था। समझदारी नहीं थी ना। न ये समझते थे ये वस्तु ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है, ये नहीं समझते थे। लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा किसी को ये चूसने की आदत हो जाती है, होती तो सबको है। जो जल्दी समझदार हो जाते हैं वो जल्दी छोड़ देते हैं, और देर से समझदार जो होते हैं वो देर से छोड़ते हैं। क्या करें? और जैसे ही हम 8 वर्ष के होते हैं हमारी बुद्धि में समझदारी समाहित हो जाती है। और आप देखना 95% बच्चे 8 वर्ष के बाद मिट्टी नहीं खाते। आप उन्हें दोगे ना तब भी नहीं खाएंगे वो। तुम तो रसगुल्ले की तरह चाशनी में मिट्टी डाल के दोगे तो भी नहीं खाएंगे वो। और पहले बिना चाशनी के अच्छे से खाते थे। आप 9 वर्ष के बच्चे से कहो कि ये चूस के दिखाओ, नहीं दिखाएगा आपको। समझदारी आ गई। उसे ये ज्ञात हो गया, ये ज्ञात होने लग गया कि वास्तविकता में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये बुद्धि किसी ने दी नहीं है, अपने आप ही। और आचार्य ये कहते हैं जैसे ही ये बुद्धि जागृत होती है वैसे ही वो धर्म को धारण करने योग्य हो जाता है। अब वो हमारा भाग्य है कि हमने लेट धारण किया, हमने उतना समय खराब कर दिया, समझदारी का सही उपयोग प्रयोग नहीं किया। समझदार होना काफी नहीं है, समझदारी का प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है। और लोग समझदार होते हैं लेकिन समझदारी का प्रयोग नहीं करते। बोले पिता से बात कर रहे हैं और तू करके बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? पिता से। वो कैसे बात कर रहे हैं? तुम ऐसा कर लो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम वहां क्यों नहीं गए। भैया कितने साल के हो? 20 साल के, 18 साल के, 17 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के हो। लेकिन जो समझदारी मिली है उसका प्रयोग तो करो। कि किससे बात कर रहे हैं? मां से बात कर रहे हैं। तुम क्या जानो? क्या कहते हैं आज के बच्चे? अब तुमने साइंस नहीं पढ़ी, तुमने मैथ नहीं पढ़ी, तुम कॉलेज नहीं गए, और गए भी हैं तो तुम्हारी दुनिया अलग थी और हमारी दुनिया। ये समझदारी है क्या? ये तो ना समझदारी है।
समझदारी तो ये है कि मैं कितना ही ज्ञानवान बन जाऊं, कितना ही पढ़ लूं, कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर लूं, लेकिन आपके अनुभव का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, ऐसे वचन जो है, ऐसी सोच जो है, ये तो समझदारी हो सकती है। और हम ही समझदार बन गए और सब हमारे लिए ना समझदार हो गए। भव्य आत्माओं, आप देखना, जिसकी समझदारी का प्रयोग घर परिवार के लिए नहीं है, उसकी समझदारी का प्रयोग कभी धर्म के लिए हो ही नहीं सकता। पहले समय में जैसे ही समझदारी आती है, सबसे पहले प्रयोग होता है तो गृहस्थी में उसका प्रयोग होता है। घर परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, मित्रों से उसका प्रयोग होता है समझदारी का। और हम ही समझते हैं स्कूल जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। माँ बाप की सोच भी आज ऐसी तो है। बोले अब 2.5 साल का हो गया, डाल दो पिले में, क्या करेगा? बोले समझदार हो जाएगा। पता नहीं कैसी समझदारी, 8 वर्ष के पहले तो वैसे ही नहीं आने उसमें समझदारी। कछु कर लो आप, गिनती आ जाएगी, गिनती का प्रयोग नहीं आएगा। अक्षर मात्राएं आ जाएंगी, अक्षर मात्रा का प्रयोग नहीं आएगा उससे। और अक्षर मात्राएं जानना कीमती नहीं है, उन अंकों को जानना कीमती नहीं है, लेकिन उन अंकों का प्रयोग करना, अक्षर मात्राओं का प्रयोग करना भी तो आना चाहिए। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो थ्योरी में है पूरी। पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल लेते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उससे अपना काम नहीं निकाल सकते। इस समय सबसे ज़्यादा सलाहकार हैं इस भारत में, विश्व में ही मान लो। ऑफिस खुले हुए हैं, एडवाइस देने के लिए लोगों ने क्या किए हैं? ऑफिस खोल लिए। आपके पूर्वज अरब खरबपति होते थे, लेकिन सीए नहीं होता था उनके पास, वो स्वयं सीए होते थे। अब बताओ, समझदार आप हो कि वो है? पढ़े लिखे हो आप हो कि वो है? आपको हर चीज का अलग व्यक्ति चाहिए, हर चीज का अलग व्यक्ति चाहिए। बिजली वाला अलग चाहिए, नल वाला अलग चाहिए, गाड़ी वाला अलग चाहिए, काम वाला अलग चाहिए, कपड़े वाला अलग चाहिए, झाड़ू वाला अलग चाहिए, पोंछे वाला अलग चाहिए, रोटी बनाने वाला अलग चाहिए। और पहले 1, 2, 3 महिलाएं घर में होती थी, सारा काम कर लिए। 1, 2 पुरुष होते थे, वही बिजली सुधार लेते थे, वही नल वो सब कर लेते थे। तो ज़्यादा समझदार कौन थे? आप अगर पानी नहीं आ रहा है तो बैठे हो, प्लम्बर आ जाए तो पानी पर आना चालू हो जाए, बैठे हो, करो इंतजार। और मंदिर क्यों नहीं गए? और पानी नहीं आ रहा था नल में, लो मंदिर छूट गया। बाहर से खाना क्यों मंगा रहे हो? घर में पानी ही नहीं आ रहा है, नौकर ही नहीं आया, बाई नहीं आई, अब खाना कौन बनाएगा? सोचो आप कैसे समझदार हो। आप समझदार तो नहीं हो। और अगर समझदारी आप में है भी तो उसका सही प्रयोग आपके द्वारा नहीं हो रहा है, जो आपको आगामी काल में बहुत हानि देने वाला है, बहुत हानि देने वाला है। एक व्यक्ति बोले मुझसे, बिना नौकरों के तो मेरा काम नहीं चलता। मैंने कितने हैं? बोले 4 हैं घर में। हमने कहा पूछ लेना उन नौकरों से कि नरक जाओगे तो साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वहां तो नौकर मिलते नहीं हैं, फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, मजबूरी में तो चल जाएगा। और जब मजबूरी में चल सकता है तो हमें ऐसे भी चलाना चाहिए। भव्य आत्माओं, समझदारी का मतलब है धर्म धारण करने की योग्यता आना, ये समझदारी है।
और जो व्यक्ति 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त का समय आयु का निकाल लेता है वो समझदार हो जाता है और वो धर्म को ग्रहण करने योग्य हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, लाखों करोड़ों मनुष्य 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद समझदार हुए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। 2-4 अंतर्मुहूर्त का गैप लगा और दिगंबर मुनि बन गए। 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, 2-4-5 और अंतर्मुहूर्त का गैप लगा और क्या बन गए? मुनि बन गए। और 2-4 और अंतर्मुहूर्त का गैप लगा, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवली हो गए। हमारे बीच में से थे वो लोग, मनुष्य थे, क्योंकि उन्हें सही समय पर समझदारी का सही उपयोग कर लिया। उस समझदारी से धर्म को ऐसे आत्मा में बसाया, ऐसे आत्मा में बताया कि तुरंत सम्यक दर्शन, तुरंत दिगंबरत्व और तुरंत केवल ज्ञान। करोड़ों में संख्या होगी और ज्यादा होगी। भव्य आत्माओं, धर्म ये शब्द बहुत परिचित है कि नहीं है? धर्म धारण किया जाता है, धर्म किया नहीं जाता है। क्या किया जाता है? धारण किया जाता है। वो कहाँ? मंदिर में, मूर्ति में, शास्त्रों में, आत्मा में। कहाँ धारण होता है? आत्मा में। क्योंकि जब भी धर्म की खोज की जाएगी तो वो कहाँ मिलेगा? धर्मात्मा के अंदर मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा। दिन भर खोज कर लो आप, मूर्ति में भी कहीं नजर नहीं आएगा आपको, शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा, पूरे पेज पलट लो नहीं मिलेगा। और एक ही जगह ऐसी है कि कोई धर्मात्मा है, धर्म को धारण किए हुए है, तो उसके अंदर आपके लिए धर्म तुरंत मिल जाएगा। ना धर्मो धार्म कैर बिना। धर्मात्मा के अंदर धर्म का वास होता है। इसीलिए तो कोई मंदिर से निकल कर आ रहा है, वो कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा 100% विश्वास है कि जो मंदिर से निकल के आ रहा है वो धर्मात्मा है और मुझे जय जिनेंद्र करना है।